हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। निष्पक्ष आजादी ने भी सुनाया, लोगों ने सुनाया था वैसा मुंह जमानी कि अतिथि थे आचार्य श्री, निर्भीक थे। आचार्य श्री अपनी जिंदगी में कभी कितने भी परिस्थितियां आए, वे कभी भय को प्राप्त नहीं हुए। वे कातर नहीं थे, वे कायर नहीं थे, वे कभी रोते नहीं थे। रोना उनको मात्र 2 बार आता था, 2 बार उनका गला भरता था। एक बार जब वो किसी को दुखी देखते थे, पशुओं को, और दूसरी बार जब वे अपनी गुरु की महिमा गाते थे। 2 बार उनके घर में आते। गुरु की महिमा गाते गाते हर्ष से गला भर जाता था और दुखी देखों को देख करके उनकी करुणा से आंखें भर जाती थी। बाकी वो तो वीर योद्धा थे। संघर्षों से उन्होंने खुद लिखा है, संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। वे ना संघर्षों से डरे, ना कभी किसी प्रकार के दुनिया से डरे, ना वे अपवादों से डरे। कोई कुछ कहता रहे, सूर्य को कभी ये डर नहीं लगता कि मेरे ऊपर कहीं कोई धूल ना उछाल दे। और जिस सूर्य को लगता है वो सूर्य हो ही नहीं सकता। सूर्य को कभी डर नहीं लगता कि कोई मेरे ऊपर धूल उछाल रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी कोई बुराई कर रहा है, मेरा कोई अपवाद कर रहा है, मुझे कलंकित करता है। सूर्य तो वही है जिसे दुनिया का आज तक व्यक्ति कोई कलंकित कर ही नहीं पाया। ये सूर्य को खुद विश्वास होता है। हमारे शुभ आचार्य महाराज एक ऐसे ही सूर्य थे जिन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि दुनिया मेरे लिए क्या कह रही है। रोने का सवाल ही नहीं। आंसू आए तो करुणा के आए, आंसू आए तो हर्ष के आए, दुख के कहीं आए। आचार्य जी को हमने कभी संक्लेश में नहीं देखा। कभी संक्लेश आया तो एक क्षण में आया। संक्लेश उनको होता ही नहीं था। संक्लेश जिंदगी में वो करते नहीं थे। सारी दुनिया ने आचार्य श्री को सदा हंसते हुए देखा है। और आचार्य श्री की मुस्कान, आचार्य श्री की हंसी, यही तो विशेषता थी। सारी दुनिया ने लोगों के चेहरों पर कभी न कभी आंसू देख ले, वह दुख के। और हमारे आचार्य श्री सदा आपके अंदर रोते हुए आचार्य श्री की छवि बसी है कि हंसते हुए। बताओ रे भैया, आप इनमें सभी ने आचार्य श्री के दर्शन किए ना? सबने किए। बोलो, हंसती हुई छवि बसी है कि रोती हुई? मैं चुनौती देता हूं सारे भारत के लिए कि एक व्यक्ति कोई बता दे कि मैंने आचार्य श्री को दुख में दुखी होकर रोते हुए देखा है। डेविड, प्रतियोगिता में उसे जिज्ञासा समाधान में पुरस्कृत करूंगा। 2 आंसू मैंने बता दिए, करुणा के और गुरु भक्ति। वो तो मैंने कई बार देखे। जब गुरु का नाम आते ही गदगद हो जाते थे, उपकार से भर जाते थे। और करुणा के नाम पर तो अपन को सबको मालूम है कि दुखी लोगों को देखकर संसार के सबसे करुणावान, मुझे तो लगता है आचार्य श्री को देखकर, आचार्य श्री करुणा देख करके मैं तो तीर्थंकरों की तुलना करता हूं कि जब मेरा गुरु इतना करुणावान है तो तीर्थंकर कितने करुणावान होते होंगे। इसलिए इनका शरीर में खून नहीं होता है, खून का रंग दूध के समान होता है। करुणा का प्रतीक, वात्सल्य का प्रतीक है। ऐसे हमारे आचार्य श्री के आगम की प्रमाणिकता। और आज अपने जगत गुरु एक ऐसी पर्याय बनके, पर्याय हालांकि द्रव्य की पूजा नहीं होती, पर्याय की पूजा होती है। द्रव्य पूजा नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्य त्रिकाली होता है और पूजा वर्तमान की होती है। पूजा पर्याय की होती है, द्रव्य की पूजा नहीं होती। द्रव्य की पूजा करेंगे तो नरक में रहने वाला श्रेणक भी पूज्य हो जाएगा। लेकिन हम पर्याय की पूजा करते हैं जब वो महापद्म नाम से अर्घ्य चढ़ाएंगे। राजा श्रेणक इस समय नारकी है, लेकिन जब हम त्रिकाल पूजा करेंगे, त्रिकाल 24 की पूजा करेंगे तो राजा श्रेणक को अर्घ्य चढ़ाएंगे कि महापद्म नाम को। महापद्म पर्याय है और महापद्म नाम की पर्याय है। आज आचार्य विद्यासागर की पर्याय की पूजा कर रहे हैं, द्रव्य की नहीं।
आज वही द्रव्य, आज वही विद्यासागर की आत्मा देव पर्याय में, असंयमी में है। आज वो वंदना के योग्य नहीं है। यदि आज वो जीव यहां सामने आ जाए कि हे चले, हे सुधा सागर, हे विशद सागर, मैं हूं तेरा विद्यासागर गुरु, फलाने स्वर्ग में मैं इंद्र हुआ हूं, प्रमाणिक है। सर्वक भगवान से भी पूछ लिया कि हाँ यही है वो, लेकिन आज पर्याय दृष्टि से वो आज देव बन गया है। उनके चेले की पीछे नहीं उठेगी, बल्कि वो ही यहां आकर के नमोस्तु करेंगे, क्योंकि वो असंयम में पहुंच गए। अब वो देव पर्याय में पहुंच गए, वो परिग्रही है।